Hi Bachapari, your teacher Ansu Kumari, and today we'll study Term 2 Class 10 Chapter The Sermon at Banaras. So आपके Term 2 एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, so it's a one shot video. आप इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़िए क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एग्ज़ाम. मैं मोरल स्टोरी इस चैप्टर को बता देती हूँ जिससे आपको एक कहीं ना कहीं अंदाज़ा लग जाएगा क्योंकि लाइन बाय लाइन आपको एग्ज़ाम में लिखना है. सो आई विल से द ब्रीफ ऑफ ऑल दिस. Brief short video is for you all because long video just exhausts us. So मैं आप इसका brief दें. So ये जो चैप्टर है द सर्मन एट बनारस, वो मतलब कि ये बताता है कि कैसे गौतम बुद्धा बने. मतलब ये जो थे वो एक प्रिंस थे, तो ये कैसे सिद्धार्थ गौतम से गौतम बुद्धा या फिर लॉर्ड बुद्धा बने. तो आप अब इस चैप्टर में यही हम लोग को पढ़ना है. तो फिर मैं इसका ब्रीफ बताती हूँ. तो सिद्धार्थ गौतम की कहानी शुरू होती है. सिद्धार्थ गौतम जो एक प्रिंस है नॉर्थ इंडियन साइड के, जो जब वो 12 साल के थे तब उन्हें मतलब कि हिंदू धर्म की मतलब कि ज़्यादा ये बुक्स हिंदू धर्म के बारे में और ज़्यादा जानने के लिए बाहर भेज दिया गया था जब वो 12 साल के थे. उसके 4 साल के बाद वो अपने घर रिटर्न आए टू मैरी अ प्रिंसेस, शादी करने के लिए. सो उनका एक बेटा हुआ एंड 20 साल तक उन्होंने बहुत एक अच्छी लाइफ. वो एक प्रिंस थे, ऑफ कोर्स एक किंग के बेटे ही होंगे. सो उन्हें रॉयल्टी लाइफ जी, मतलब उन्हें पता नहीं था कैसे स्ट्रगल करना है. सो लाइफ को कैसे मतलब हार्डवर्क करके किया जाता है. ऐसे उन्हें फैसिलिटीज़ मिली थी जैसे प्रिंस को मिलती हैं. सो व्हेन ही वाज 25 ईयर ओल्ड, सो ही गॉन फॉर हिज वन टाइम ऑफ हंटिंग. तो किंग के प्रिंस तो हंटिंग करने के लिए जाते ही हैं. तो उन्होंने हंटिंग करने के लिए गए जब वो 25 साल के थे. तो जब वो हंटिंग करने के लिए गए तो उन्होंने देखा कि वर्ल्ड में हो क्या रहा है, इंसान किस चीज़ से सफ़र कर रहा है, हाउ दिस इज ऑल बीन एग्जिस्टिंग. सो उन्होंने देखा कि कोई इंसान बूढ़ा है, कोई इंसान मतलब कि इतना बीमार है कि, और कोई इंसान की मृत्यु हो रही है. मतलब कि उन्हें समझ आया कि इट्स नॉट जस्ट लाइक आपको इसे मिल जाता है, वैसे नहीं है. इट्स वेरी डिफ़िकल्ट लाइफ. सो उन्हें इन चीज़ों के बारे में ये पता हुआ. तब उन्होंने फाइनल जाके मूव ऑन किया एंड वो एक वो अब ये कहते हैं मोक्ष पाने के लिए चल गए. वो अब ये बौद्ध धर्म के रास्ते पे चल गए. तो उनको जो मोक्ष था वो ये हाल फिलहाल में उनको जो मोक्ष था वो बहुत जल्दी ही 7 दिन के अंदर मिल गया था. और वो मोक्ष के दौरान एक पीपल ट्री के नीचे बैठ के करते थे. तो जब उनको मोक्ष मिला तो फिर उन्होंने उस पीपल ट्री का नाम रख दिया बोधि ट्री. बोधि ट्री, अ ट्री ऑफ विजडम, ऐसा मीनिंग होता है. तो फिर उनका फर्स्ट समन था. मतलब समन मतलब होता है क्या है कि एक रिलीजियस टॉक होता है, मोरल थिंग होता है जो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, पीपल्स के तक पहुंचाना पड़ता है, एक सीख देनी पड़ती है. ये वो एक मोरल टॉक होता है. सो उन्होंने फर्स्ट समन दिया था. सो रिमेंबर द प्लेस सिटी ऑफ बनारस, रिवर गंगा. ठीक. तो आप प्लेस को याद रखिएगा. तो उन्होंने एक लेडी को समन दिया था जिसका नाम था किसा गौतमी. उनका एक बेटा था जो कि मर चुका था और वो मानने को तैयार ही नहीं थी कि उनका बेटा मर चुका है. वो मतलब कि अपने रिश्तेदारों के घर जाती है और बोलती कि आपको मेडिसिन दे दी या फिर आप कुछ भी बताइए जिससे मेरा बेटा बच जाए. तो सब उनसे कहा, सब उनसे कहते थे आप क्या पागल हो, का बेटा मर चुका है. तो एक आदमी ने उन्हें एडवाइस किया, रिक्वेस्ट किया कि आप गौतम बुद्धा के पास जाइए. वो आपको मतलब कि वो बताएंगे कि आपको बेटा ठीक कैसे हो सकता है. तो उसके बाद गर्ल बोली ओके. सो मैन रिप्लाइड ओके सो गो टू बुद्धा. तो फिर जैसे किसा गौतमी बुद्धा के पास पहुंची तो वो क्राइड, शी वाज क्राइड एंड शी सेज लॉर्ड एंड मास्टर गिव मी द मेडिसिन दैट आई विल क्योर फॉर माई बॉय. मतलब आप कोई मेडिसिन दीजिए जिससे मैं अपने बेटे को ठीक कर सकूँ. तो फिर गौतम बुद्धा बोलते हैं ठीक है मैं आपको मदद तो करूँगा बट आप मुझे एक हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड चाहिए. मतलब हाथ भर के राई का दाना से बोलते हैं वो मुझे चाहिए. तो जो ईसा गौतमी थी वो बोली ठीक है मैं तो ला के दे दूँगी. बट गौतम बुद्धा एडेड फिर बोले द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम अ हाउस वेयर नो वन हैज़ लॉस्ट अ चाइल्ड हस्बैंड और पेरेंट. मतलब कि उसी घर से आप लीजिएगा जहाँ पे किसी ने भी ये हाल फिलहाल में कोई अपना रिश्तेदार ना खोए, जैसे कि पापा मम्मी बच्चे वैसे खोया लॉस नहीं किया हो. तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है. तो वो घर जाती थी और वो मतलब बोलती थी कि मुझे मस्टर्ड सीड चाहिए. तो फिर ऑफकोर्स पीपल बोलते ठीक है ले लीजिए. बट जब वो पूछती थी ये किसी भी घर के लोग से कि आपका कोई लड़का कोई लड़की या फिर फादर मदर डाई हुआ है तो फिर दे वो सो मतलब कि जो फैमिली के मेम्बर्स होते हैं तो बोलते कि नहीं आप प्लीज़ इस बारे में मुझे मत दोहराइए. ऑफकोर्स कोई मरा होगा, कास्ट ऑफ और कुछ और रह पाते बट डोंट रिमेंबर द
डीपेस्ट ग्रिफ। तो फिर मतलब कि वो बहुत निराश होकर फिर आ जाते, बिकम वेरी वेफ एंड होपलेस एट सेट डाउन एंड वाइट साइड वाचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी एंड फ्रिक्ड अप अगेन। तो उन्हें समझ आ गया था कि अब कुछ रास्ता नहीं है। तो फिर उन्होंने गौतम बुद्धा के पास वो गए। सो गौतम बुद्धा ने उन्हें समझाया कि सी दैट इज़ कॉमन टू ऑल, जो आया है उसे तो जाना ही है। मतलब वो उन्हें पूरा समझाते हैं कि कैसे कैसे ये मतलब सृष्टि का रचयिता है, जो आया है वो तो जाएगा ही, नेचुरल है फिर नॉन नेचुरल हो। सो वो पूरा एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे एक पका हुआ फ्रूट होता है वो कैसे नीचे गिर जाता है, कैसे वो मतलब कि जन्म लेते हैं बीज की तरह, फिर वो पकता है, फिर वो मतलब नीचे गिर जाता है, फिर कोई सिखा लेता है, मतलब जस्ट डेंजर ऑफ डेथ। तो उन्होंने पूरा समझाया और उन्होंने मतलब बोला कि पावर ऑफ दैट समवन हु हैज़ बॉर्न हैज़ टू बी गॉन वन डे। सो उन्होंने पूरा ये सब समझाया। तो फिर उसके बाद ये जो लेडी थी किसा गौतमी, तो उन्हें समझ आया। तो बस ये थी स्टोरी। एंड इफ़ यू वांट फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ द क्वेश्चन आंसर देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ऑफ कोर्स। सो दिस इज़ आपको अच्छे से करना है बिकॉज योर प्री बोर्ड्स आर कमिंग। सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको अच्छे समझ आया कि नहीं। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक माई चैनल, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू बच्चा पारी।